ये स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल कि मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स कि अर्थ पे जितने भी चीजें हैं वो सारी किससे बनी है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर होके बनी है, उनसे मिल करके बनी है। तो जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर किस किस से मिलके बनता है, H2O से लिखते हैं हम इसको, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऐसे ही शुगर है हमारे पास, वो किससे बन रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनसे मिलके बन रहा है। ऐसे ही हर एक सब्सटेंस किससे मिलके बन रहा होता है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बन रहा होता है। तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इनको जो अब तक नॉन एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 118 एलिमेंट्स। इनमें से कुछ क्या हैं जो ज्यादा हैं, वो क्या है, मेटल्स हैं, और जो कम हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं या मेटेलॉइड्स हैं। जो मेटल्स हैं, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल सुना ही होगा, मेटल बोलते हैं हम गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, तांबा वगैरह, ये सारी किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की। और जो नॉन मेटल्स हैं उसमें क्या आती है, गैसेस आती हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारी, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटेलॉइड्स क्या हैं, जो मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल दोनों का, ठीक है, या फिर दोनों मेटल्स का मिक्सचर हो, या दोनों नॉन मेटल्स का, या मेटल और नॉन मेटल का, नॉन मेटल और मेटल का, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड बोलते हैं। यानी कि जिसके पास दोनों वाली प्रॉपर्टी हो, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की रखता है जो, और कुछ किसकी रखता है, नॉन मेटल की रखता है, तो उसे बोलते हैं मेटेलॉइड्स। फिर हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। फर्स्ट वन है हार्डनेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, वो क्या है, हार्ड हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो क्या क्या है, सॉफ्ट। ये क्या है, सॉफ्ट है, यानी कि ये हार्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी, लेस्टर, यानी कि जो मेटल्स हैं उनके पास शाइन है लेकिन इनके पास शाइन नहीं है। ओके, अब देखिए हार्ड से क्या मतलब है, जैसे हम लोहे की किसी चीज को किसी भी हार्मर की हेल्प से अगर उसको बीट करने की कोशिश करें तो उसकी स्ट्रक्चर बेशक चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो टूट जाए या फिर टूट के पाउडर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो हार्डनेस प्रॉपर्टी है मेटल के पास। लेकिन जो नॉन मेटल है, जैसे नॉन मेटल में आता है हमारे पास कोयल है, कोयला, कार्बन की फॉर्म। ओके, तो अगर हम उसको किसी भी हार्मर की हेल्प से बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैंने लस्टर बोला। ऑलमोस्ट सारी मेटल्स क्या हैं, शाइन करती हैं, सबके पास अपनी एक चमक है। ओके, लेकिन जो नॉन मेटल हैं उनके पास अपनी चमक नहीं है, सारी डल होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या है कि इसको पीट के पतली शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना। तो जो मेटल है उनको हम पतली शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल के केस में शीट्स नहीं बनती हैं। अब आप अपने घरों में कितनी सारी चीजें देखते हो, अलमारी बन रही है, जो अलमीरा, वो किससे बन रही है, शीट से, एल्यूमिनियम की बन रही है, एल्यूमिनियम की शीट्स को ही कन्वर्ट कर करके अलमारी बन रही है, या घरों में पेटियां होती हैं, या दरवाजे, खिड़कियां देखते हो आप सब। तो ये सारी चीजें किसकी बन रही है, हमारे पास मेटल की बन रही हैं, और उसको कैसे बनाया है, मेलेबल प्रॉपर्टी की वजह से उसे बीट कर करके बनाया है। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं उनको बीट करने की अगर हम ट्राई भी करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये क्या है, ब्रिटल है। ओके, उसे बोलते हैं ब्रिटल होना। नेक्स्ट हमारे पास आती है डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है मेटल की कि इनको हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये डक्टाइल हैं मेटल्स जिनको हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। अब देखिए जो मेटल्स हैं, आप देखते हो ना घरों में वायर यूज हो रही है, तो वायर के ऊपर वैसे तो प्लास्टिक की कवरिंग देखते हो आप, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल है वो क्या है, मेटल का बन रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से जा पा रही है। ओके, तो जो हमारे पास मेटल्स हैं उनको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो गोल्ड है एक ऐसी मेटल है कि उसका अगर 1 ग्राम पोर्शन भी लिया जाए, उससे वन ग्राम से 2 किलोमीटर तक लेंथ वाली वायर बनाई जा सकती है। ये इतनी ज्यादा डक्टाइल हैं। ओके, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो डक्टाइल नहीं है, उनको अगर खींचने की ट्राई करोगे तो वो टूट सकती हैं, और या खींचेंगी ही नहीं। अब लगा लीजिए कोयला ले लिया, उसको खींच के देखो,
क्या वो है फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर की वो खींच जाए? नहीं ना। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि मेटल को भी ऐसे ही खींच लोगे, उसको कुछ कंडीशंस देनी पड़ती हैं, तो जाके उसको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है कि हमारे पास मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं, तो ये क्या हुई, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगी। अभी हमने वायर वाला एग्जांपल पढ़ा था, तो आप देखते हो सारी की सारी वायर्स के अंदर क्या डल रही होती है, मेटल डल रही होती है। वो क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी में क्या आता है कि हीट को अपने अंदर से जाने देती है। अब आप घरों में देखते हो, आपके बर्तन जो हैं सारे मेटल्स के बन रहे होते हैं, तो जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमारा खाना जो है तैयार हो रहा है, तो हम कुछ भी कर पा रहे हैं उसके अंदर, गर्म कर पा रहे हैं। तो वो किस वजह से कर पा रहे हैं? इस प्रॉपर्टी की वजह से। यानी कि यहाँ पे भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है साउंड। यानी कि ये क्या करती हैं, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस साउंड। लेकिन नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। किसी भी मेटल को बीट करके देखो, आपस में दो मेटल ले लीजिए या फिर एक मेटल शीट को किसी हार्मर से जब हम बीट करते हैं तो वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, सोनोरियस बोलेंगे इनको। लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं करती है। ओके, उसके बाद हमारे पास बात आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो मेटल्स के केस में हाई होता है, हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल के केस में वो बिल्कुल कम है, खत्म है। तो जो देखिए हाई कैसे हैं, अब मैंने आपको अभी अभी बोला कि हम मेटल के बर्तनों के अंदर खाना बना सकते हैं। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो हम चाय बनाने के लिए, जैसे हमने चाय वाला बर्तन रखा है गैस के ऊपर, तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो वो पिघल जाता। तो इस वजह से यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि जो मेटल है उनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। ओके, ये हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इनके साथ कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, जैसे हार्डनेस का हमने पढ़ा कि सारी मेटल क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। बट यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है, सॉफ्ट हैं, इनको हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है कि ये मेटल सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फिर लस्टर वाला है, जैसे हमारे पास लस्टर क्या, शाइन। हमने कहा कि नॉन मेटल्स के पास शाइन नहीं होती, लेकिन जो आयोडीन है, आयोडीन और ग्रेफाइट है, उन दोनों के पास शाइन एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या है, इसका एक एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का केस है, जो कार्बन है हमारे पास, कार्बन का आगे फर्दर फॉर्म्स हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं जिनको, ग्रेफाइट है, जो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है इसका। ऐसे ही हमारे पास हर एक फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है, पर मोर यही वाली प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं कि हाँ मेटल्स को हार्ड मान रहे हैं, उनको सॉफ्ट मान रहे हैं। ऐसे ही लस्टर का केस है कि यहाँ लस्टर है वहां नहीं है, मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, हीट को कंडक्ट करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है। मोस्टली यही मान के चलते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस थे जो मैंने आपको अभी बताई। ओके, इसके बाद कार्बन के बारे में बताया हुआ है थोड़ा, कि ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ अपनी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करे। कार्बन के पास कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन होके कुछ अलग कंपाउंड बना देती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नाम सुना है आपने, उसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। और ऐसे ही बहुत सारी प्लांट एनिमल्स में एग्जिस्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में। तो ये सब कंसेप्ट है। और इनमें एक चीज और मिस हुई है हमसे, वो क्या है, डायमंड जो है, डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल में कंसीडर होता है क्योंकि वो कार्बन की फॉर्म है, लेकिन वो क्या है, हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, उसको हम ऐसे कट नहीं कर सकते। ओके,
तो ये हार्डनेस वाला भी एक एक्सेप्शनल केस है डायमंड का, इसको भी याद रखना है।